पिथौरागढ़ के बेरीनाग में हिंदुवादी संगठन ने एक घर में अवैध रूप से मस्जिद बनाने का विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घर में बनाई गई मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि चेतावनी दी गई, अगर प्रशासन ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो बेरीनाग में एक मस्जिद बनाई गई है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, इसके जमीन के भी कागज नहीं है और वो मस्जिद भी पूरी तरीके से सरकार की तरफ से कोई भी लीगल उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है। उसी के विरोध में आज सभी बेरीनाग वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती तो एक उग्र आंदोलन बेरीनाग शहर में होने को तैयार है। हिंदुवादी नेत्री साध्वी प्राची ने अपनी जान का खतरा जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। हरिद्वार में साध्वी प्राची ने बताया कि हरिपुर कला स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड लेकर रुकी हुई थी और उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई थी। तो लड़की के पास से धारदार हथियार और साथ ही उर्दू लिखी हुई कुछ किताबें भी बरामद की गई। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया और थाना रायवाला में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई। करके हिंदू आईडी दे करके दया की भीख मांग करके मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। छोटी बच्ची है, ज्यादा उम्र भी नहीं। अब मुझे शक हुआ उसकी गतिविधि पर। अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-3, 4-4 आधार कार्ड और हथियार और ये सब जो ये दुकान लगी हुई उर्दू में सारे उनके पेपर वगैरह सब मिले। विकासनगर पुलिस ने अश्लील इशारे करने के आरोप में 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिलाओं को अरेस्ट कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। रुड़की के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक घी बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की, लेकिन फैक्ट्री में फिलहाल घी नहीं बनाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि फैक्ट्री में सिर्फ 2 कर्मचारी मिले थे। कंपनी से पिछले 2 साल का डिटेल रिपोर्ट मांगा गया है और इन 2 सालों में उन्होंने घी की सप्लाई कहां की है। ये यूनिट सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर आती है, जिसको लेकर उनके अधिकारियों से भी बातचीत हुई है और इसमें आगे की कार्रवाई दिल्ली खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम करेगी। वहीं इस कंपनी को तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद मामले में भी जोड़ा जा रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। इस पे ये पाया गया है कि अब फैक्ट्री में कोई भी फाइनल प्रोडक्ट इस टाइम नहीं है। तो इनसे पूछताछ में पता चला कि इन्होंने कहा है कि हमारे पास 1-1.5 महीने से हम कोई निर्माण घी का नहीं कर रहे हैं। हम पूरी पड़ताल की है और रेपर हमको प्राप्त हुए हैं, जिस ब्रांड के नाम से ही बनाते हैं उसको हमने ले लिया है और ये यूनिट से सेंटर लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर है कि हम इस लिखित में ये देंगे कि आपके 2 साल में जो भी इस प्लांट में घी बना है, कहाँ आपने कहाँ इसकी सप्लाई की है, उसकी डिटेल हम लिखित में ले रहे हैं। पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर गड़ोली के पास में एक बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कार सवार जाख गांव से पौड़ी आ रहे थे। काफी अच्छी बात है, तो सेफ है, देख सकते हैं आप। रुड़की के झबरेड़ा इलाके में एक स्कूल में तैनात बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बुजुर्ग अपनी ड्यूटी पर था, तभी एक शख्स दीवार फांदकर स्कूल में आता है और बुजुर्ग पर लाठी डंडे से हमला कर देता है। घटना की जानकारी तब हुई जब बुजुर्ग का बेटा खाना देने आया और घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस पूरे जो मामले को संज्ञान में लिया है और इसमें जितने भी हमारे लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और हमें जल्दी उम्मीद है इस हत्या को जल्दी ही इसका वर्कआउट करेंगे। चमोली के कर्णप्रयाग में विजिलेंस की टीम ने आबकारी निरीक्षक को 30,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आबकारी निरीक्षक जयवीर सिंह ने गैरसैंण के एक शराब दुकान मालिक से शराब निकासी के नाम पर 30,000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस से की थी और रविवार को जब शिकायतकर्ता आबकारी निरीक्षक के घर घूस देने पहुंचा, जहां विजिलेंस ने आरोपी जयवीर सिंह को रंगे हाथों
गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद में आरोपी की संपत्ति की अब जांच की जा रही है। कोटद्वार में शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। वेडिंग पॉइंट पर तेज रफ्तार बाइक की 3 बारातियों से भिड़ंत हो गई। हादसे में दूल्हे के ताऊजी की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा देव रोड के तड़ियाल चौक के पास का है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अनुपम भारद्वाज जुड़ गए हैं। अनुपम, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है और कैसे हुआ था यह हादसा? तकरीबन 1 घंटे पहले की ये बात है, जब बारात लेकर जो पूरे बाराती हैं वो जोर शोर के साथ वेडिंग पॉइंट की तरफ चल रहे थे। सरस्वती वेडिंग पॉइंट है, देवी रोड के पास, तड़ियाल चौक के पास है ये वेडिंग पॉइंट और मेन रोड पे ये वेडिंग पॉइंट है। और जैसे ही बारात के जो गेट के पास पहुंची थी तो पीछे से जो KTM जो बाइक से चला रहा था, ये तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए युवक आया और 3 बारातियों को उसने अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद जो दूल्हे के जो ताऊजी थे, 70 वर्षीय उनकी उम्र बताई जा रही है, उनकी मौके पर मौत हो गई है और 2 अन्य लोग घायल हुए, अस्पताल उनको ले आया गया है। और साथ ही साथ जो युवक है उसकी जो बारातियों ने वहां पे पिटाई भी कर दी, उसका भी इस समय मेडिकल किया जा रहा है और यहाँ पे इलाज उसका फर्स्ट एड दिया जा रहा है बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में। बारात बताई जा रही है सतपुली से आई थी और कुछ लोग जो दिल्ली से भी इसमें बारातियों में शामिल थे। तो अभी जो कहा जा सकता है फिलहाल पूरे जो शादी का जो खुशी थी वो अब पूरे मातम में बस रही हुई है। लोगों का चीख पुकार मची हुई है क्योंकि एक दुखद पल यहाँ सभी लोगों के लिए आया है। लोग खुशी मनाने पहुंचे थे लेकिन उनको दुख की घड़ी का सामना करना बिल्कुल, सभी की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अनुपम आपका। और रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। लखपति दीदी अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सीएम धामी रुद्रप्रयाग के लिए 155 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही 164 करोड़ की योजनाओं का भी सीएम ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही हैं। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप सभी बहनें, हमारी लखपति दीदियां अपने परिवार और अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। सीएम धामी ने रविवार को अगस्त्यमुनि में 195 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 25 बड़ी घोषणाएं कर एक तरह से केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अपने 3 मंत्रियों सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज के साथ रविवार को केदार घाटी के दौरे पर थे। यहां अगस्त्यमुनि में सीएम ने लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए कहा कि वे तब तक केदारनाथ के भी विधायक हैं जब तक नया विधायक चुनकर नहीं आ जाता। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक देख कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। अफवाह उड़ाई गई कि दिल्ली में केदार धाम बनाया जा रहा है। सीएम ने किया कि चारों धाम के नाम पर देश में कोई दूसरा ट्रस्ट या मंदिर नहीं बनाया जा सकेगा। बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कुछ लोग अपनी आज भी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बाबा केदार के नाम से, केदारनाथ धाम के नाम से भी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का लगातार पाप कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि कहीं केदारनाथ धाम दिल्ली में बना दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में हमने त्वरित गति से काम किया।
केदारनाथ यात्रा का सुचारू रूप से चलना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि 4 धाम यात्रा को डायवर्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कैसे संभव है। पर्यटन विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि सबसे अधिक लोग 4 धाम यात्रा पर आए हैं। कुछ लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये भी फैला रहे थे कि यहाँ से 4 धाम यात्रा को डाइवर्ट कर दिया। अरे भाई, अभी हम लोगों ने सारे तीर्थ पुरोहितों के साथ, सारे हमारे जितने स्टेक होल्डर है, उन सबके साथ बैठक करी। हमारे महाराज जी भी थे, सुबोध भाई भी थे, और उस बैठक में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा, क्या वो कुछ दूसरी जगह जा सकता है क्या? पर्यटन विभाग के आंकड़े आ गए, उन आंकड़ों में भी साफ है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में मातृ शक्ति की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुमाड़ी को नगर पंचायत का दर्जा देने, रुद्रप्रयाग में सर्किट हाउस बनाने, बद्री केदार मंदिर समिति में अस्थायी कर्मचारियों का वन टाइम सेटलमेंट के जरिए नियमितीकरण करने की घोषणा की। साथ ही नगर पालिका रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, नगर पंचायत तिलवाड़ा और उखीमठ की वाल्मीकि बस्तियों के निवासियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था करने जैसी बड़ी घोषणाएं भी की। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने प्लान तैयार किया है। प्लान के मुताबिक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सबसे पहले लटकते तारों को हटाकर उन्हें अंडरग्राउंड किया जाएगा। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 33 केवीए का सब स्टेशन तैयार होंगे। केदारनाथ में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 80 करोड़ और बद्रीनाथ धाम के लिए 27 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। वहीं यूपीसीएल के अधिकारियों का दावा है कि सभी काम 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है और दोनों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और धामों में लटकते तारों के जाल से निजात पाने के लिए यूपीसीएल ने दोनों धामों के लिए प्लान तैयार किया है, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 33 केवी सब स्टेशन तैयार होंगे। भी मास्टर प्लान के तहत हमारा काम हमने एक पूरा टीपीआर टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया था। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें 27 करोड़ रुपया सैंक्शन कर रखा है। यथाशीघ्र वो भी हमें आवंटित होने वाला है, धनराशि हमें ट्रांसफर होने वाली है। वहां भी हम लोग 2x5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाने, सब स्टेशन 3 का बनाने जा रहे हैं। उसमें भी जितनी भी ओवरहेड लाइन है, कोई भी ओवरहेड लाइन हमें मास्टर प्लान के अंतर्गत कहीं भी नहीं दिखेगी, सब अंडरग्राउंड है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो नवरात्र में जगह जगह पर रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन कुमाऊं की रामलीला में साहित्य, कला और संगीत का संगम होता है। रिपोर्ट देखिए। तेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। पहाड़ में रामलीलाओं की धूम है और कोने वाली रामदत्त के लिखे रामचरितमानस के नाटक पर होती है। की रात रही इन रामलीलाओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अभिनय करके दर्शकों की खूब लूटती हैं। ये हमारी जो प्रैक्टिस होती है 3 महीनों से होती है और लगातार, मतलब बच्चे 5 बजे टाइमिंग है तो 5 बजे की टाइमिंग है, रूल तो रूल। और जो यहाँ गाने होते हैं सब शास्त्रीय संगीत से आधारित है, रागों पे, और छंद, दोहे, चौपाइया ये सब होती है, मतलब और लोगों से सबसे अलग है। हमारी रामलीला जो और जगह से भिन्न है, इसके पीछे मेन कारण है जो हमारे यहाँ जो रामलीला होती है ये पूर्ण रूप से क्लासिकल बेस्ड और गायकी पर आधारित होती है। जो अब आप यहाँ से थोड़ा सा जब नीचे की ओर को जाते हैं तो नीचे आप इसी चीज को देखते हैं और राधे श्याम में वो लोग ज्यादा काम करते हैं, राधे श्याम और चौपाई पर। गौरतलब है कि इस रामलीला के मंचन से पहले 2 महीनों तक कलाकारों को पूरी तालीम दी गई, जिसके बाद मंच पर अभिनय हो रहा है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।